bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. मुझे आज तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं जल्दी में थी, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम बेवजह ही भड़क रही हो। वो तो यहाँ सिर्फ मुझसे हेलो बोलने आई थी। हेलो बोलने आई थी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो यहाँ क्यों आई थी। ठीक है, जो भी हो। क्या आज की शाम हम साथ गुजार सकते हैं? नहीं, मुझे पढ़ाने जाना है। तुम्हें तो हमेशा पढ़ाने ही जाना होता है, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें उसी के पास जाना है? ऐसी बात नहीं है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जाना है मुझे। कुछ कैश भी मिल जाएगा, जाना जरूरी है। हाँ समझ गई मैं, ठीक है फिर, गुड लक। हाँ। यार ठंड से मेरी तो हालत खराब है। फिक्री, तुम जाकर कुछ लकड़ियां तो ला ही सकते हो, यहीं पर आग जला लेंगे। यार ठंड के मारे मैं तो यहीं जम गया हूँ। तुमको तो आदत होगी इस कड़ाके की ठंड में रहने की। अच्छी लकड़ी दिखती कैसी है मुझे तो पता ही नहीं। तुम खुद जाकर अच्छी लकड़ियाँ क्यों नहीं ले आते? यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही है फिक्री, मुझे तो आदत है। तुम कांप रहे हो, लकड़ी वही लेने जाता है जो ठंड से कांप रहा हो। आज तक दुनिया का यही दस्तूर चलता आया है। वैसे खाना तो यहाँ अच्छा मिल जाता है, लेकिन ठंड ऐसी कि लगता है मैं यहीं जम जाऊंगा। ठंड में और भी कई जम रहे होंगे। सच में क्या? और क्या? यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं सीमा जी के यहाँ चला जाऊँ। वैसे सीमा जी मुझे चैन से बैठने नहीं देंगी, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है यार। कोई बात नहीं, सीमा के यहाँ ही ठीक है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ठंड तो नहीं लगेगी। बस क्या, अब मैं जाऊंगा। मेरे लिए तो इतनी ठंड में रहना नामुमकिन है। सीमा जी मैं आ रहा हूँ, जल्दी मैं आ रहा हूँ। हाशिम मैं आ गया, ये लो। ये अपने पास ही रखो। सच में? खुदा तुम्हें सलामत रखे हमेशा। ये अपने पास रखो मेरे भाई, ये ले लो, वरना तुम भी जम जाओगे जैसे मैं जम गया। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। जाओ फिक्री जाओ, आखिर मेरे घर को समझते क्या? जाओ। असरा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। आ गए आशिम? ये पकड़ो। आशिम, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने फिर कॉल किया था, तभी मुझे पता चला। उनके यहाँ बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। मुझे पापा को देखने जाने दो। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं वापस लौट आऊंगी। इसरा, मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम जानते भी हो कोई अपना बीमार हो तो कैसा लगता है? नहीं जानता हूँ और नहीं जानना चाहता हूँ। सुन ले, तुम्हारे माँ बाप का फर्क तुम्हारा नहीं है, अब वो मर चुके हैं। आसम भाई क्या कर रहे हैं? तुम इससे बाहर आओ। निकल बाहर।
चलो निकलो। अब तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। बस समझ रखा है, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो आशिम। अभी तुम गई नहीं? अरे छोड़ दो अपने पति को और जाओ, जहाँ जाना है जाओ। आसिम भाई। तू अपना मुंह बंद रख। भाई सब लोग आपको देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ निकलो यहाँ से। और तुम दुकान बंद करके चले जाना। चलो चलो। घटिया इंसान। ओके। ये औरत तो बाथरूम भी नहीं जा रही है। क्या इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती? मुझे बस एक केक उठाने से मतलब है। लगता है इसे होमवर्क नहीं मिलता और इसे तो पढ़ना लिखना ही नहीं है। ये सच में बहुत मजेदार है। मैं तो बिल्कुल बोर ही नहीं हो रही। मैं तो ये सुबह तक कर सकती हूँ। मुझसे तुम इन फूलों को बनाने में मेरी मदद करना चाहोगी? मॉम, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं रूम में जा रही हूँ। इतनी रात गए कौन आया होगा? कौन है? अरे मैं हूँ, खोलिए सीमा जी। ये खून चूसने वाला इंसान फिर कहाँ से आ गया? क्या करूं? आइए आइए फिक्री जी, आइए। सीमा जी। मैंने आपको बहुत याद किया। अब कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, बस यही रहूंगा। देखो फिक्री जी घर आ गए हैं। हाशिम, हाशिम, तुम अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। अच्छा है, यहीं आराम करो, बाहर मत जाना, बहुत ठंड है। वाह, केक, ये तो मेरा फेवरेट है। आपने बताया। मैं तो सोच ही रही थी कि आपसे पूछ लूं। क्या आप इसके साथ चाय पियेंगे फिक्री जी? शायद बियर ना। आप मुझे कितने अच्छे से जानती हैं। चाहिए तो तब तक ये पजल सॉल्व कीजिए ना। 2000 पीसेस का है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत मजेदार है। खेलिए ना, खेलिए। बहुत टेस्टी है। बदतमीज इंसान, लालची कहीं का। ये केक तो मैं खाने वाला था। लीजिए फिक्री जी। अब आप आ ही गए हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना अब इस घर में दोबारा पेंटिंग करवा लो। आराम से। सीमा जी, आप ये इस पजल को पूरा करिए ना। इसमें 2000 पीसेस हैं, 20 हो गए हैं, 1980 बाकी हैं। आइए ना मिलकर। हाँ चलिए। हाँ, ये बहुत मजेदार है। हाँ। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ दीदी, काम खत्म हो गया। ठीक है, आ ही गए हो तो खाना खा लो। नहीं दीदी, अभी भूख नहीं है। खा लो ना बेटा। फीको, ठीक से खाना। तुम हमेशा खाना गिराते हो। दीदी वापस घर कब चलेंगे? कभी नहीं। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो यहाँ भी नहीं रहेंगे। एक घर देखा है, वहाँ 1-2 दिन में चलेंगे। आखिर हो क्या रहा है, मुझे बताएंगी प्लीज? कुछ भी नहीं, जो जरूरी था बता दिया। अब खुद से खा लो। हाँ, मुझे भी काम के लिए देर हो रही है।
ठीक है। दीदी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। दीदी, आपका मोबाइल आज रात मैं रख लूं? रख लो। जरूरत हो तो मुझे स्टोर में कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है। हिकमत, बच्चों को जल्दी सुला देना, ठीक है? ठीक है दीदी। वैसे ये जल्दी सोने नहीं वाले हैं। मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत ठीक है, मैं कीजिए। चलती हूँ, ध्यान रखना। बाय। ऐसरा, तुम ठीक हो? फिलिस, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बार मुझसे बात तो मुझे कर लो। नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? करनी पड़ेगी। तुमने तो मुझसे इतना कुछ कहा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम्हें नहीं सुनना। ऐसी क्या खास बात है तुम में? हाँ, क्या ऐसे करेंगे मुश्किलों का सामना? शायद अब इसकी नौबत ही ना आए बरिस। जो भी हो, बात सुनो मेरी। मैंने वो घर भला क्यों खरीदा सोचा तुमने? तुम्हें कुछ नहीं दिखता है ना? भला क्यों तुम्हारी बहन की फिक्र थी, मुझे ये सोचा है कभी? तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी कोई मजाक है? आखिर क्या करना चाहते हो तुम? तो ऐसा लगता है तुमको? बिल्कुल। तुम्हें चाहना काफी नहीं, तुम्हारे भाई बहन को चाहना काफी नहीं। मेरा तो दिमाग खराब है ना, जो मैं ये सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। फिलिस, हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भाई बहन के लिए भी। मैं उन सबको चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर नहीं, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया है। दूसरों का ख्याल कैसे रखते हैं, ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारे भाई बहन से भी। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई बहनों की खुशियां ज्यादा जरूरी है, और वैसे ही उन सब के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और ये तुम जानती हो। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई बहन ही सब कुछ है और पैसे कुछ भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं कभी ऐसी दुनिया का हिस्सा ही नहीं रहा। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है, और मैं अब इस सब से दूर नहीं रह सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये जरूरी है। और आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और मुझे यही जिंदगी चाहिए। प्लीज फिलिस, मेरी बात का यकीन करो। बरिस, हम 2 दिन में तुम्हारा घर खाली कर देंगे, ठीक है? ये क्यों कर रही हो तुम फिलिस? तुम जाओ फिलिस, जाओ, चली जाओ। दिल में जो था तुम्हें बता दिया। मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। अब और क्या कहूं? इन सब के बाद भी जाना चाहती हो तो चली जाओ फिलिस, जाओ। तुम्हें जो सही लगे वो करो फिलिस। ये लो तुम्हारे पैसे यूसुफ। थैंक यू भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। तो तुम आ गई जान, तुम्हारा इंतजार था। मैं बहुत थक गई हूँ तूफान, बहुत थक गई क्यों, हूँ। क्या हुआ तुम्हें? जानते हो, एतन आंटी का आज इंतकाल हो गया, और स्टाफ ने उनका बेड एक दूसरी औरत को दे दिया, इसलिए वहाँ पर कोई खाली बेड था ही नहीं। तो तुमने बिल्कुल आराम नहीं किया? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आराम नहीं कर सकी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई अच्छे से होटल में ले चलूं जहाँ तुम आराम कर सको? प्लीज, मुझे अभी मजाक नहीं करना है अरे तूफान, प्लीज। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज बहुत अच्छी कमाई हुई है और मैंने सारे उधार निपटा दिए हैं। तो क्या? तो आज हमें किसी अच्छे से होटल में जाना चाहिए ताकि हम चैन से सो सकें। हाँ? तुम सीरियस हो? तभी तो कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। इसका मतलब आज हमें कुर्सी पर नहीं सोना पड़ेगा, आज रात को हम आराम से सो पाएंगे। आज रात हम नहीं सोएंगे,
आज रात में तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी अपना कोट लेकर आता हूँ। ठीक है। हेलो सर, वेलकम, प्लीज कम। हेलो, मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। सर आपका नाम? रहमत। ठीक है। वेलकम रहमत। शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हो, तुम सुनाओ? मैं अच्छी हूँ। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ठीक है। ये मेरा दोस्त रहमत है, ये भी हमारी मैथ टीम का मेंबर है। और रहमत, ये सब मेरे बचपन के दोस्त। अच्छा। हेलो, मैं रहमत। हेलो रहमत। रहमत। हेलो रहमत। हेलो। कुछ पियोगे? अब आज तुम्हारा बर्थडे है तो पीना तो पड़ेगा ही। ठीक है। एक्सक्यूज मी, सेम ड्रिंक एक और ले आइए। श्योर मैम। थैंक यू। वैसे तुम तो दुग्गू के साथ ही पढ़ते हो ना? कौन सा डिपार्टमेंट? मैं अभी हाई स्कूल में हूँ। तुम तो बच्चे निकले। क्या तुम्हें पता है यहाँ बच्चों की एंट्री अलाउड नहीं है? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बच्चा कॉलेज की कंपटीशन में पार्ट ले सकता है दुग्गू? या फिर तुम इस बेचारे की कोई मदद करना चाहती हो? ये पार्ट ले सकता है मर्द। वैसे भी जरूरत काबिलियत की है, उम्र की नहीं। मैं ये भी बता दूं कि रहमत यहाँ हम लोगों में सबसे ज्यादा काबिल है, इसीलिए वो हमारी टीम में भी है। शुक्रिया। थैंक्स। इनकी बातों का बुरा मत मानना। यू जस्ट हैव फन। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वाह, तूफान, ये तो बहुत खूबसूरत है। इधर। वैसे ये जगह इतनी अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ बार बार आना चाहिए। बस इतने से खुश हो तुम? अभी तो हमने रूम भी नहीं देखा। हेलो, क्या हमें यहाँ एक डबल बेड रूम मिलेगा? कौन सा सर, स्वीट या नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, अपनी आईडी दीजिए। लीजिए। तो ये रही आपके रूम की चाबी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। ओके, ठीक है, शुक्रिया। एंजॉय द स्टे। हेलो, कहाँ हो तुम? भाई रास्ते में हूँ। ठीक है, जरा संभल के रहना। काम हो जाए तो बता देना। ठीक है भाई, भरोसा रखिए। मिलते हैं। फिलिस, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? हाँ सर, वो उस लड़के को आज हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसे तेज बुखार है। उसने मुझे आज सुबह कॉल भी किया पर था। उसे तुम्हें नहीं, मुझे बताना चाहिए था। अब हो सकता है कि उसके पास आपका नंबर ना हो। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। किसी को कॉल करो जिसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी हो, और इस बार तुम मुझे बताओगी, ठीक है? यस सर। तो तुम्हारे 5 भाई बहन और हैं? दीदी मुझसे बड़ी है। हाँ, हम 6 भाई बहन हैं। मैं अभी आती हूँ। क्यों बच्चे, मजा आ रहा है तुम्हें? मैं बच्चा हूँ तो? तुम्हें सोने में देर तो नहीं हो रही? तुम लोगों को मुझसे कोई परेशानी है क्या?
हाँ है। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल ले, परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या? सुनो बच्चे, दुग्गू तुमसे बहुत अलग है, समझे? बहुत मजे कर लिए, अब जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है? दुग्गू चाहती थी कि मैं यहाँ पे आऊं, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से, समझे? अरे तुम्हें तो गुस्सा आ गया बच्चे। तुम अभी जाओगे, लेकिन अगर तुम रुकना चाहते हो तो अपनी हद में रहो। अब तो मैं यहाँ से तुम्हारी दिक्कत दूर करके ही जाऊंगा। सुन बच्चे, क्योंकि वो आजकल तुझसे खुश है, ज्यादा उड़ मत। यहाँ मर्द मौजूद है, तेरे जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है। चल निकल। नहीं जाऊंगा मैं। तब मैं तो मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ, चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। क्या समझता है? मुझ पे हाथ उठाता है। रुक जाओ। तुम मत जाओ। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? तू समझाएगा? ले, अब मैं तुझे समझाता हूँ। छोड़ो मुझे। अबे जा, तेरी औकात ही क्या है? हटो, निकल जा यहाँ से। छोड़ो मुझे। अब बोलना, क्या समझता है अपने आप को तू? तुम ठीक तो? अरे छोड़ो मुझे। अरे हट। याद रखना, तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। लगता है अब तक तू समझा नहीं। कम से कम पुलिस का तो हमला लिहाज कर। किया, इसने झगड़ा शुरू किया था। हम लोग वहाँ खाना खाने गए थे। कह दो तुमने हम पर हमला नहीं किया, कह दो। अगर मर्द है तो पुलिस को सच बताना। तो मैं जान से मार दूंगा। इसकी वजह से बच गया, लेकिन अब नहीं। चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑफिसर, इसे अंदर ले जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा, 2 टके के इंसान। तुम चल के अपनी रिपोर्ट लिखो। सुनिए ऑफिसर, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं तो झगड़े में थी भी नहीं, मुझे यहाँ डर लग रहा है। ठीक है, अपना नंबर और एड्रेस नोट करवा दो, और कल आकर तुम्हें बयान देना है, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया ऑफिसर। और तुम अंदर चलो। चलो। ऑफिसर, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स लिख लीजिए। ओह तूफान, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? जान, असल में तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, इतना ख्याल मत रखो मेरा। ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा। यहाँ ना फिक्री है ना उनके बच्चे, अब तो और ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखो ना तुम्हारा। यहाँ कौन हो सकता है? अब कौन आ गया? चलिए अपनी आईडी दिखाइए। आईडी क्यों चाहिए? आईडी दिखाइए। क्या हुआ, क्या है पर? ये लीजिए, देखिए कुछ गलत नहीं है, ये बीवी है मेरी। बीवी है? दोनों के सरनेम अलग हैं, सब यही बहाना बनाते हैं। बस बहुत हो चुका। पुलिस स्टेशन में बात करेंगे, चलिए। पर खबर बिल्कुल सही थी, यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, सबको थाने ले चलते हैं। उन्हें लेके जाओ, और आप लोग चलिए थाने में अपनी कहानी सुनाइएगा। चलिए चलिए, बहुत हो गई मौज मस्ती, चलिए। मूव। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ रहे हैं, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं एक शरीफ। थाने में बात करेंगे, चलिए। अरे बेल्ट तो बांधने दो यार, क्या कर रहे, धक्का मत दीजिए आप। अरे चल रहे हैं ना, 1 मिनट। चलिए। आप हमें बेकार में परेशान कर रहे हैं। जमील, तूफान, जमील, तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए हो। देखो, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता, प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज हमारी मदद करो, हमने कुछ नहीं किया है, मेरा तो करियर ही खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे? मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ रह रहे हो? हमारे घर में मरम्मत चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। घर की हालत तो बहुत खराब है। तुम लोगों को रात में रुकने के लिए इससे खराब जगह नहीं मिली? सुनो, अरे बस करो, मैं ऑफिसर इंचार्ज से बात करता हूँ। ऑफिसर, मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, आप इनकी तरफ से बेफिक्र हाँ, रहिए। मैंने पहले ही कहा था तुमसे। हाँ जमील, मुझे एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि हमारी शादी की डिटेल्स तुम्हारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। हमने उन्हें अपनी वेडिंग रिंग दिखाई, तब भी उन्होंने यकीन नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी में आया ही था, मैं खुद गवाह हूं, तुम फिक्र मत करो। वही तो। सुनो, इन लोगों को दोबारा परेशान मत करना। जमील, बहुत शुक्रिया। ये मेरी वेडिंग रिंग है, समझे? यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में ठीक से पता नहीं लगा सकते थे। चलो यहाँ बैठ जाओ।
कमिश्नर साहब बात करेंगे आपसे। किसी पे कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं, सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर किसी झगड़े में कभी मत पड़ना। अब अपना सामान उठाओ और दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना, वरना इतनी आसानी से नहीं छूट पाओगे। थैंक यू। तुम जा सकते हो, सामान तो नहीं है ना? देखिए ऑफिसर, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मेरा पर्स शायद झगड़े के दौरान गिर गया, तो मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। थैंक यू। हेलो मुश्ते, रहमत बोल रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिलिस, हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हाँ मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भाई बहन के लिए भी। मैं उन सबको चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर नहीं, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया है। दूसरों का ख्याल कैसे रखते हैं, ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारे भाई बहन से भी। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई बहनों की खुशियां ज्यादा जरूरी है। मैं समझता हूं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई बहन ही सब कुछ है और पैसे कुछ भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये नहीं कर सकता। मोबाइल तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया। स्टार्ट हो गई। कौन कहता है कि अली नहीं कर सकता? मैंने सबसे बेस्ट कार चुराई है। हेलो भाई। हाँ सब बिल्कुल ठीक है, मैं कार लेके निकल गया। वाह, ये हुई ना बात, बहुत खूब। अब तुम सीधे रिजा के यहाँ पहुंचो, लेकिन मेन रास्ते से मत जाना। तुम एक काम करो, पुराने रास्ते से ले लो, ठीक है? वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जरा संभल के, मैं नहीं चाहता तुम किसी मुश्किल में फंसो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो ना। मुझे माफ करना। तुम अब भी मुझे चोर लगते हो। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम कब सच बोलते हो, कब झूठ बोलते हो, मुझे समझ ही नहीं आता। बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन फिर दिल कहता है कि ना करूं, क्योंकि तुमने असली नाम तक नहीं बताया। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो हमारे बीच इतने झूठ ना होते। पर तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहता है कि हम एक बार फिर मिलेंगे। तुमने भले ही झूठ बोले, लेकिन तुम्हारा प्यार झूठा नहीं है।
बरिस मेरे भाई का नाम था। मैं सवस अख्तर, अपनी फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसने कभी भी कुछ सीरियसली नहीं लिया। मैं कॉलेज में था। मैं पढ़ने में अच्छा तो था, लेकिन बहुत आलसी था। पर बरिस घर में सबका लाडला था, बहुत समझदार, बहुत अच्छा था वो। 17 साल का था वो, लेकिन वो जानता था मन को शांत कैसे रखते हैं। सब उसे चाहते थे, पता नहीं वो ये सब कैसे करता था। एक दिन वो मेरे पास आया जब मैं पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ कुछ हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। उसने कहा, उसे प्यार हो गया है। मां सुन लेती तो उसकी जान ले लेती। वो चाहती थी कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे। वो प्यार व्यार के थोड़े खिलाफ थी, पुराने ख्यालों की थी ना। पर अब क्या करें, बच्चे को प्यार जो हो गया। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? बरिस देखो, तुम चाहो तो आगे मत बताओ। कोई बात नहीं, मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूं। उसके बाद मैं घर चला गया, पर बरीज गायब था। किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। उसी बीच पापा का कोई काम आ गया। किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। उन्हें अपनी बिजनेस से फुर्सत ही कहां थी। उनके दुश्मन नहीं चाहते थे कि यह सौदा हो। बरीज के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा वो संभाल लेंगे। पुलिस कंप्लेन की थी उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बरीज अब भी गायब था। जानती हो आगे क्या हुआ? एक अमीर बाप, बहुत बड़ा आदमी, अपने ही बेटे को, बरीज को बचा नहीं सका। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को चुना। और उसी दिन सवस भी मर गया। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बदलने की। बरीज के जैसे तो शायद मैं कभी बन ना सकूं। कम से कम उसका नाम तो जिंदा रख सकता हूं। हेलो रीजा भाई, सुनो, मैं आपके गैराज पहुंच रहा हूं। आप फ्री है ना? आज नहीं अली भाई, हम ये मीटिंग किसी और दिन करेंगे। मैं अभी पुलिस के साथ हूँ। इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। किसी और दिन मिले। क्या? ये कैसे हो गया? ठीक है भाई, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। यार अब इस गाड़ी का क्या करूं? उदास मत हो। सॉरी, मैं नहीं जानती थी। पता होगा भी कैसे? मैंने बताया ही नहीं, या बता पाया नहीं।
अब चले, बहुत ठंड है। हाँ, चलकर कॉफी पिए अगर तुम कहो तो। चलते। चलो। ये भी नहीं उठा रहे। अब बस इसकी बैटरी खत्म होनी ही बाकी थी। समझ नहीं आ रहा करूं क्या मैं इस गाड़ी का। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। उम्मीद है अली तुम कामयाब हुए होगे। मुझे शुक्रिया तुम आई। चलो यहाँ से। जिस बच्चे को पढ़ाने गए थे उसकी जान ले ली ना तुमने, इसीलिए पुलिस ने पकड़ लिया ना तुम्हें। देखो मुझे, मैं सच में माफी चाहता हूँ। देखो रहमत, तुम गए तो थे दुगू की बर्थडे पार्टी में, पर तुम्हें पुलिस से मुझदे ने बचाया, ये हमेशा याद रखना। अब चलो, टैक्सी वेट कर रही है। आ जाओ भाई। क्या हुआ है तुम्हें? जाने तो मत पूछो। दीदी कहाँ पर है? दीदी बस आने वाली होंगी। तुम अब तक क्यों जग रहे हो? असरा को मैसेज किया है, जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? भाई इंतजार करते करते काफी देर हो गई, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो फिर बैठे क्यों? वो रात में कोई जवाब नहीं देगी, सो क्यों नहीं जाते? भाई दोनों में आज बहुत झगड़ा हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर कुछ हुआ भी तो वो इस वक्त कैसे बताएगी? उसी का है। हिकमत, बचा लो मुझे। ये देखिए क्या लिखा है उसने। आसिम ने उसे कुछ किया तो नहीं? भाई प्लीज उससे पूछे कि इस वक्त वो कहां पर है। कहां हो तुम? मैं अपनी माँ के घर बेलिकदुज़ी में हूँ। वो बेलिकदुज़ू में है, अपनी माँ के घर। देखो एड्रेस भी भेजा है। हमें चलना होगा, हमें अभी चलना होगा भाई। ठीक है चलो। कौन हो तुम? बरस भाई यहीं रहते हैं ना? हाँ पर अभी वो है नहीं, क्या काम है? मैं उनकी कार वापस लेके आया हूँ, उन्हें दे देना, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, चाबी कहाँ है? इसमें चाबी नहीं लगती, स्टार्ट स्टॉप का स्विच लगा है। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। पूरे दिन काम करने के बाद लगता है बस बिस्तर की जरूरत है जिंदगी में। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे, बस जल्दी से घर पहुंचाओ। मोम ने आज सारा खाना मेरी पसंद का बनाया। पता नहीं क्यों अब मुझे होटल पे छापा मारने से बहुत नफरत हो गई है। हाँ तुम्हारे पड़ोसी सच में बहुत फनी है। अरे पूछो मत, अगर आज मैं वहाँ नहीं होता तो दोनों जेल में होते। सभी यूनिट सावधान, अभी हमें गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट मिली है। इसका नंबर है 34TC0005। सभी यूनिट सावधान हो जाएं। ऑफिसर जमील टू हेडक्वार्टर्स, मैं और अहमद देखते हैं इन कार चोरों को। अब क्या हम फिर से इन चोरों के पीछे भागेंगे? इस बार वो नहीं बचेंगे, छोड़ूंगा नहीं। और तेज 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 भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। शांत हो जा यार, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला है। लेकिन भाई इन गलियों में मत जाओ, कम से कम गाड़ी मेन रोड पर चलाओ। हाँ ठीक है हिकमत, चला तो रहा हूँ ना। अरे ये तो वही गाड़ी है, गाड़ी नंबर 34TC005। गाड़ी किनारे लगाओ। TC005 गाड़ी साइड में लगाओ। बस इसी की कमी थी। मैं कह रहा था ना हमें धीमे चलना चाहिए। अब वो मुझसे मेरा लाइसेंस मांगेगा, देखना।
और फाइन देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या करें? रहमत, गाड़ी भगाओ, वरना हम लोग एसरा तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पागल हो गए हो क्या? मैं पुलिस से पंगा नहीं लेने वाला। हाँ? तुम समझ नहीं रहे हो, अगर एसरा को वहाँ कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बिना हिकमत पागल हो चुके हो सच में। ठीक है, भगाता हूँ, रुको। DC005 गाड़ी साइड में लगाओ। देखो जरा, इसकी हिम्मत देख रहे हो तुम? अरे नहीं, ये तो पीछे ही पड़ गए। गाड़ी इधर मोड़ो, हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। ये कोई मूवी चल रही है क्या? नहीं भाई, पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, रुको, मोड़ता हूँ। शायद हम बच गए। खैर मनाओ, पकड़े जाते तो पता चलता। वो हमें पकड़ नहीं पाए। कुछ ज्यादा आसान नहीं था ये। ये कहां से आ गए? पर इन्हें पता कैसे चला? बेचारे, इन्हें लगा ये बच के निकल जाए। देख लिया ना क्या अंजाम हुआ? फास्ट कर रहे थे। हाँ भाई, वो चुप रहो। बाहर निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी उतरो, उनके पास गन्स हैं। Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın, bu gece sen